चैप्टर है रियल नंबर्स। आखिर ये है क्या? रियल नंबर्स मीन्स अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल irrational numbers is known as real numbers. Lemma is a proven statement used for proving another statement. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपी सर और आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। अब जो ये सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम और लेम्मा के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग यूक्लिड्स का एल्गोरिदम और लेम्मा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिदम यानी कि जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये उससे क्या होगा कि एक प्रोसीजर देता है जिससे कि कोई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और अगर हम लेमा की बात करें, ए लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी कि कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट जो होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो ये है हमारा एल्गोरिदम और लेम्मा। आगे हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड्स का एल्गोरिदम और लेम्मा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा उसका प्रॉपर्टीज़ है। तो इसे हमें एक बार देख लेना है। बहुत ही कहेंगे कि ये आगे एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा वीडियो कुछ छोटा कर दूँ। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? एन इंटीजर। प्राइम नंबर एक इंटीजर में से ही सेलेक्ट होता है। तो प्राइम नंबर एन इंटीजर p इज़ ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ़ इट्स ओनली डिवाइजर्स आर 1 एंड p। जब इसका दो ही डिवाइजर होगा 1 और p, तो यह हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल्स में 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स, वेयर एज 1, -1, 4, -10 आर नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स। एन इंटीजर m इज़ ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी अ कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ डिवाइजर अदर देन 1 एंड m। यानी कि इसके डिवाइजर 1 और m के अलावे भी होंगे तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल 6, क्या है इसका डिवाइजर? 1 है, 6 है, 2 भी है, 3 भी है। यानी कि 1 और 6 तो है ही, उसके अलावे 2 एंड 3 भी है, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले एग्जांपल को डिस्कस कर लूँ। 6, 27, 115, 210 आर कंपोजिट नंबर्स, वेयर एज -1, 1, 2, 7, 13 आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। एक नोट है, यहाँ पे नोट में देखेंगे 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा उसका प्रॉपर्टीज़ है। तो इसे हमें एक बार देख लेना है। बहुत ही कहेंगे कि ये आगे एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा वीडियो कुछ छोटा कर दूँ। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? एन इंटीजर। प्राइम नंबर एक इंटीजर में से ही सेलेक्ट होता है। तो प्राइम नंबर एन इंटीजर p इज़ ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ़ इट्स ओनली डिवाइजर्स आर 1 एंड p। जब इसका दो ही डिवाइजर होगा 1 और p, तो यह हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल्स में 2, 3, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स, वेयर एज 1, -1, 4, -10 आर नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स।
an integer m is greater than 1 is said to be a composite number if it has divisor other than 1 and m। यानी कि इसके डिवाइज़र 1 और m के अलावे भी होंगे तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल 6 क्या है, इसका डिवाइज़र 1 है, 6 है, 2 भी है, 3 भी है, यानी कि 1 और 6 तो है ही, उसके अलावे 2 और 3 भी है, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लूँ। 6, 27, 115, 210 आर कंपोजिट नंबर्स वेयर एज -1, 1, 2, 7, 13 आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। एक नोट है, यहाँ पे नोट में देखेंगे 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। चैप्टर है रियल नंबर्स। आखिर ये है क्या? रियल नंबर्स मीन्स अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स including all irrational numbers is known as real numbers। यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, उन सारे को अगर हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, या चाहे जो सारे का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा होगा रियल नंबर्स। तो यानी कि हम लोग इसमें रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें क्या है कि जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे हैं कि हाँ हमको जो है इरेशनल नंबर आ रहा है, फिर p/q के फॉर्म में है, अलग अलग तरह के यूक्लिड्स का जो है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक डिवीज़न करता हूँ, एक छोटा सा डिवीज़न करता हूँ और डिवीज़न के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हमने एक नंबर लिया 37। 37 को हमने 5 से डिवाइड करना है। 37 को हमने 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो 5 7 जा 35, 2। अच्छा, इनमें देखेंगे कि आपके पास 4 चीज़ें आ रही हैं। पहला ये है हमारे पास, फिर ये है, 5 है, 37 है, 7 है और 2 है। अब सभी का नाम आपको जानना जरूरी है। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास रिमाइंडर है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, उसका सेकंड जो है हमारा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, 5 डिवाइजर। 5 क्या है, डिवाइजर। और 37 क्या है, डिविडेंड। ओके, तो इसे अगर हम एक जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है जिसमें LHS RHS होता है, अगर उस फॉर्म में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत बच्चे तो समझ गए होंगे। अच्छा, ये कैसे हुआ? हमारे पास है क्या, 37 है, 37 है, तो 37 जो हमारा है उसको हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर जो है हमारा क्या है, 5, तो 5 इंटू और कोसेंट है 7 और रिमाइंडर है 2। यही था ना, यही चीज था। ओके, अच्छा अब आते हैं फिर से इसके शॉर्ट फॉर्म पे। रिमाइंडर को तो R से इंडिकेट किया, कोसेंट को Q से, डिविडेंड को A से और डिवाइजर को B से।
ठीक है, डिवाइजर को b से। तो यहाँ पे जो हमने लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला, कि रिमाइंडर जो है हमारे पास जो आएगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, और या नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो डिवाइजर से 1 कम होगा। मीन्स जो हमारा रिमाइंडर का रेंज बनेगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा हमेशा हमेशा डिवाइजर से तो छोटा होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि r विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, दैट इज डिवाइजर। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमने डिवाइड किया यहाँ पे, ये हमारे पास आया एक रिलेशन, और इसको अब हम लोग कुछ नोट्स के माध्यम से इसे समझेंगे और डिटेल में नोट्स के माध्यम से कि इसे हमने यूक्लिड में कैसे यूज करना है। ओके, मुझे लगता है मैंने लगभग सारी बातें बता दी आपको। ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोसेंट है, रिमाइंडर है। जो सिंबल्स हमने यूज किया है, डिवाइजर के लिए b, डिविडेंड के लिए a, कोसेंट के लिए q और रिमाइंडर के लिए r। और उसके आधार पे जो हमें इक्वेशन मिला है वो मिला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर, दैट इज b। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, अब बात करते हैं जो हमने व्हाइट बोर्ड पे जो डिस्कस किया था उसका अब हम लोग निचोड़ देखते हैं। जो हमने डिवाइड किया तो क्या है, थ्योरम 1.1 जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। ठीक है, हेयर द इंटीजर q इज कॉल्ड कोसेंट, q को हम लोग कोसेंट इंडिकेट करते हैं, हमने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। r इज द रिमाइंडर, b डिवाइजर एंड a डिविडेंड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसमें रिमार्क्स देखेंगे, क्या रिमार्क्स कहता है, दिस लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस वी हैव बीन यूजिंग इन प्रीवियस क्लासेस। हाँ, इसे हमने जो डिवाइड किया तो वो हमारा क्या था, लॉन्ग डिवीजन जो है हमारा मेथड था, और उसी को हमने क्या किया, स्टेप्स में लिखना शुरू किया। तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया, जो हमारा वो लास्ट में जो प्रूफन स्टेटमेंट आया था वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। दिस लेमा हैज़ बीन स्टेटेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, though it can be extended easily to all integers except 0. In view of property 5 above, we shall consider only positive integers throughout if not mentioned otherwise. जब अगर मेंशन नहीं हो तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को लेके चलेंगे। अब वैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है उसे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देख ले, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ a इज़ अ, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ, इफ़ a इज़ अ डिवाइजर ऑफ b कॉमा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन a इज़ डिवाइजर ऑफ माइनस b, माइनस इज़ डिवाइजर ऑफ b एंड माइनस इज़ अ डिवाइजर ऑफ माइनस b। ये है हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है। आगे है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इफ़ एन इंटीजर c, ये आप लोगों को पता ही होगा बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ़ एन इंटीजर c बी अ डिवाइजर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन इंटीजर्स a एंड b, वी से दैट c इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इफ़ एन इंटीजर d इज सच दैट, फर्स्ट पॉइंट है, it is also a common factor of two integers a and b. Second point, for every common factor e
of A and B, we have E is a divisor of D. Then we say that D is the highest common factor of A and B. HCF is also known as GCD, greatest common divisor. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF को हम लोग एक इस नाम से भी जानते हैं. नोट, every pair of integers possesses the highest common factor. The HCF of A and B is denoted by HCF ब्रैकेट स्टार्ट A, B ब्रैकेट क्लोज. ओके, और नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल. वो क्या होता है, इफ एन इंटीजर L be such that it is a common multiple of A and B, that is A is divisor of L and B is divisor of L. ये एक्चुअली थ्योरी में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, बट हमें पता है कि LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है हमारा HCF जो है हमारा निकलता है, डिवीजन जो मेथड हम लोग लगाते हैं. उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं. LCM भी हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, और एक और भी मेथड है जो डिवाइड करने का मेथड है वहाँ से. सेकेंड पॉइंट, फॉर एनी कॉमन मल्टीपल M of A and B, we have L is a divisor of M, then we say that L is the least common multiple LCM of A and B. मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ इसे. For any common multiple of M of A and B, we have L is a divisor of M, then we say that L is the least common multiple LCM of A and B. अच्छा, इसमें भी एक हमारे पास नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Every pair of integers possesses the least common multiple. वो है the LCM of A and B is denoted by LCM bracket start A, B. That is there. Now let us talk about fourth slide, that is Euclid's division algorithm. हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा कि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स. अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को भी जानते हैं कि ये क्या होता है. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, इट इज़ अ टेक्निक to compute the HCF of two positive integers. Okay, क्या है, it is a technique to compute the HCF of two positive integers. To obtain the HCF of two positive integers, say A and B, with A is greater than B, we follow the steps given below. Step 1, apply Euclid's division lemma. Euclid division lemma को apply करते हैं to A and B. तो हम लोग क्या लिखते हैं, so that we find the whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. ये जो इक्वेशन है A is equal to BQ plus R, where R is equal to greater than 0 but less than B. Okay, then if R is equal to 0, B is the HCF of A and B. अच्छा, ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना होता है तब तक जब तक कि रिमाइंडर R जो है 0 ना हो जाए, और जब 0 हो जाएगा R, तब जो B जो है हमारा वो HCF होगा A और B का. बट इफ़ R is not equal to 0, अप्लाई द लेमा टू B and R. वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है. थर्ड स्टेप, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required HCF. यही मैंने बताया था, सेम थिंग इज देयर. ओके, आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट प्रोसीजर टू डिटरमाइन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. वो कैसे फाइंड करना है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ही जो हमारा स्टेप्स बना है उसी स्टेप्स को फॉलो करना है. सपोज वी विश टू डिटरमाइन द HCF ऑफ 1, 7, 5, 6 एंड 1, 4, 4. तो हमें करना क्या होता है कि वी स्टार्ट विद द ग्रेटर इंटीजर. ग्रेटर इंटीजर को स्टार्ट करेंगे, उसे A मानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमने लिखा है कि 1756 इज इक्वल टू 144 इंटू 12 प्लस 28. तो 144 हमारा क्या बन गया, 144 हमारा क्या बन गया, B बन गया. ठीक है, और फिर हमारा Q आया 12 और R आया 28. ठीक है, अब फिर हमारा जो B था वो A बन गया,
और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें और एनर्जी मिले इसे आगे बढ़ाने के लिए।